अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, पेज नंबर 5, और वहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक लॉजिकल वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये साइंटिफिक मेथड ये साइंस की ही तरह है, साइंस से ही साइंटिफिक मेथड आया है। साइंस में हमने पढ़ा था वो तरीका था सोचने का, ऑब्जर्व करने का, और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ पे वही करना है, लेकिन उसका एक मेथड है। मेथड क्या है कि वो सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, कि पहले आपको गेस करना है, नहीं पहले आपको ऑब्जर्व करना है, फिर ऑब्जर्व किए, फिर वो प्रॉब्लम का आपको गेस करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं है, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यही एक प्रोसेस है, यही एक मेथड है जिसे हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। हाँ, देख, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस used by scientists to explore hidden truths, test ideas and solve problems। ये जो प्रोसेस है साइंटिफिक मेथड साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं। साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं मतलब ये एक डिफाइंड वे है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, सीखना नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कुछ जो छुपा हुआ सच है उसे जानना चाहते हैं, अपने आइडिया को चेक करना चाह रहे सही है या गलत है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यही रास्ता है जो साइंटिस्ट भी फॉलो कर रहे हैं, और वो है साइंटिफिक मेथड। इसका स्टेप्स क्या है, कौन सा ये तरीका है? पहला स्टेप क्या है? वी ऑब्जर्व समथिंग। आसपास में हम लोग कुछ देखा कि कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे सबसे एग्जाम्पल में तो समझाऊंगा ही, पहले यहाँ देख लेते हैं कि आसपास में हम लोग ने कुछ ऑब्जर्व किया कि हाँ बाहर में बहुत धूप है, ठीक है, बाहर में देखिए कि अभी बहुत धूप है, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। इसमें कोई क्वेश्चन ला सकते हैं, पूछ सकते हैं कि धूप क्यों है, घर के अंदर धूप क्यों नहीं है। थर्ड, वी गेस द पॉसिबल आंसर हाँ बता सकते हैं, सन की वजह से धूप है, घर के अंदर है, हमें कवर कर दिया है, जिस वजह से हमें धूप नहीं लग रहा है। फोर्थ, वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर के अंदर है, धूप नहीं लग रहा है, बाहर चले जाएंगे धूप लगने लगेगा, यही एक्सपेरिमेंट हो गया। देन वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट, और फिर जो हमने रिजल्ट मिला इससे उसे हम लोग एनालाइज करेंगे। एग्जाम्पल है, एक नया एग्जाम्पल है, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग। ये बुक का ही पार्ट है, बुक में भी लिखा हुआ है कि हमारा पेन, मैं लिखते लिखते पेन से लिख रहा था, वो पेन रुक गया है। क्यों रुक गया है? ऑब्जर्व क्या किए, पेन इज़ नॉट वर्क राइटिंग, पेन में लिख रहा हूँ पर वो लिखा नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट मेड द पेन स्टॉप। अब मैं प्रॉब्लम में हूँ कि पेन आखिर रुक क्यों गया है। गेस क्या किया गया, इंक माइट बी फिनिश्ड। हो सकता है ये पेन का इंक ख़त्म हो गया है, इस वजह से ये नहीं चल रहा है, ये मेरा गेस किया हुआ है। अब टेस्ट क्या करेंगे, चेक द इंक रिफिल और ट्राई ओपन ऑन अनदर पेपर। ओके, ट्राई पेन ऑन अनदर पेपर। तो हम क्या करेंगे, इसको पेन को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद हम इसका रिफिल चेक करेंगे। रिफिल अगर वो देखेंगे कि ख़त्म नहीं हुआ है तो कोशिश कर सकते हैं दूसरा कॉपी में जाके लिखने का। एनालाइज द रिजल्ट, इफ़ रिफिल इज़ एम्प्टी गेस वॉज राइट, इफ़ नॉट थिंक अगेन। मैंने इसमें खोल के देखा, हाँ इसमें इंक ख़त्म हो गया था, हाँ मेरा बात सही था, हम इसकी पेन क्यों रुका, क्योंकि इंक नहीं था इसमें। अगर कोई और कारण है तो पेन ही बदल लो, यही एक तरीका है। पेज नंबर 6 में आ जाते हैं। बुक में से हमारा जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड है साइंटिस्ट, और वही हमें पढ़ना है यहाँ पे। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। वे लोग जो कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन्हें ही साइंटिस्ट कहते हैं। एनीवन हु फॉलो साइंटिफिक मेथड इज़ लाइक अ साइंटिस्ट। तो कोई भी लोग अगर साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि हाँ आप
साइंटिस्ट की तरह। हाँ भैया आपने ऐसे सॉल्व कर लिया, इसका मतलब हाँ आप भी साइंटिस्ट कह सकते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर आप भी कोई प्रॉब्लम को साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप भी बोल सकते हैं आपको जूनियर साइंटिस्ट। Anyone is a scientist if they follow scientific method to solve their problems. For example, cook may be wondering why dal has spilled out. घर में अगर खाना बन रहा होगा तो माँ परेशान हो रही होगी कि दाल कैसे निकल गया, या तुम भी परेशान हो रहा होगा। तो वो बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये एक तरीका है सॉरी बोल सकते हैं कि दाल जो गिर गया है क्यों गिर गया, एक क्वेश्चन है इसमें भी सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट है बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई टायर इज फ्लैट। टायर पंचर हो गया है, दुकान में गए हैं, दुकान वाला बोल रहा है चेक कर रहा है टायर में क्या सच में पंचर हुआ है या हवा निकल गया है, तो वो आप खुद सॉल्व करेगा। नेक्स्ट पेज है पेज 7, उसमें से हमारा टॉपिक क्या है, डिस्कवर एलोन और डिस्कवर टुगेदर। अकेले काम करें या कि सबके साथ मिलके काम करें। डिस्कवर हमें कुछ डिस्कवर करना है, अकेले करें या सबके साथ मिलके करें। साइंटिस्ट यूजुअली वर्क टुगेदर इन अ लार्ज टीम्स, सो आस्क योर फ्रेंड्स टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। साइंटिस्ट यूजुअली ज़्यादातर ग्रुप में ही काम करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। अकेला साइंटिस्ट से ये पॉसिबल होगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए सब मिलके काम करते हैं। उसी तरह अगर आपको भी कुछ समझना है, नहीं समझ पा रहे हैं, अकेले से अच्छा है दोस्तों के साथ मिलके ही सॉल्व करें। तो अभी एक हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, इनसाइट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया नोट्स का। इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस वो मैं अगले के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।